विश्वविख्यात परम संत बाबा जागृदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और अध्यात्मवाद के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 7 अगस्त को ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से भक्तों को श्री राम के जीवन का वर्णन करते हुए संदेश दिया कि श्री राम के समय से उनका राज्य अवधपुरी, जिसे आप अयोध्या कहते हो, बहुत दूर तक फैला हुआ था। या आसपास के जितने भी देश हैं सब उसी में शामिल थे। इतना बड़ा राज्य था। महाराज जी ने आने वाले समय के बारे में बताते हुए ये भी कहा कि आगे जो समय आ रहा है उसमें भी भारत का नक्शा बेहद दूर तक दिखाई पड़ रहा है। एक नाम जो दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, जो सबसे पहले कौशल्या के गोद में खेले थे, रानी अवधपुरी में। अवधपुरी किसको कहते हैं? अवधपुरी मम पुरी सुहावन, और सरजू बह जहाँ पावन। तो समझो कि सरजू नदी के किनारे जो नगरी है, जिसको अभी अयोध्या कहते हैं, तो उसको उन्होंने कहा कि ये अवधपुरी है। अब वो राजा जो थे, सबसे पहले रघु राजा हुए हैं वहाँ के, तो वो जो रघुकुल क्षेत्र था, यानी जहाँ तक उनकी राजधानी थी, वो सब अवध ही कहलाता था। ये आपका समझो कि ये सब आसपास के 10, 20, 25 जिले अवध कहलाते थे। भारत देश भी इतना छोटा था नहीं, बहुत बड़ा देश था ये। जितने आसपास के जितने भी देश हैं, ये सब भारत में समाये हुए थे। अभी उस नक्शे को देखो और आने वाले नक्शे को देखो तो एक जैसा मिलता है। आप तो समझो आने वाले समय का भी नक्शा बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है कि वहाँ तक भारत देश की आबादी रहेगी, भारत कहलाएगा।